नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ITI रिसर्च बाय सोनू सर में। देखिए, मारुति सुजुकी सिटी एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। टॉप 10 जो कि आपका बार बार इंटरव्यू में पूछा जाता है, और अगर आपको इंटरव्यू पास होना है तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और आपको बता दूँ कि मैं खुद मारुति सुजुकी में हूँ और यहाँ पर अभी इंटरव्यू आपका होने वाला है। जो बच्चे सिटी का एग्ज़ाम 2025 का क्लियर करेंगे, अगले हफ्ते उनका जो है रिज़ल्ट आ जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि कंपनी के अंदर यूनियन होना चाहिए कि नहीं। यह आपको बताना है कि कंपनी के लिए यूनियन ज़रूरी है कि नहीं, इसके बारे में आपको अपनी राय देनी है। और दूसरा क्वेश्चन है आपका कि आप अपने फैमिली मेम्बर के बारे में बताएं और आप कहाँ के रहने वाले हैं, इसके बारे में बताएं। तो देखिए, आप जब भी किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो यह जो क्वेश्चन है दोस्तों आपको हमेशा देखने को मिलता होगा, और आपका यह जो है काफ़ी कॉमन सवाल है और आपको पता होना चाहिए। आपको जितना पूछेगा उतना ही बताना है, और आपको इसे एक बार अच्छे से ज़रूर देख लेना कि जब भी आप इस क्वेश्चन को आप बताएंगे तो आप बिल्कुल भी हिचकिचाए न। आपके बारे में जो है आप अपने डिटेल को अच्छे से बताएंगे, अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, ताकि सामने वाले को आपका कॉन्फिडेंस नज़र आए। ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि आपने पहले कहाँ काम किया है और आप अपने कार्यों में क्या क्या करते थे। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका कि अपने पहले काम कहाँ किया था, तो आप जो है आपका जो कंपनी है मारुति सुजुकी, उसके शॉप के बारे में बताना है कि हम इस शॉप में काम करते थे और इस प्लांट में काम किया है। और अगला जो क्वेश्चन है कि आप अपने कार्य में क्या क्या करते थे, तो आप जब भी किसी भी स्टेशन पर काम करते थे तो उसके बारे में आपको जानकारी होगा, तो उसके बारे में आपको प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताना है। और जब भी आप बताएंगे तो अपने कार्यों को स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि आप मारुति में कितने दिनों से कार्य कर रहे हैं। तो देखिए, जो छात्र आपका कैजुअल है या TW है या MSTA TW अप्रेंटिस कर चुका है, उसके बारे में बताना है। तो देखिए, यहाँ पर जो कैजुअल बंदे हैं वो सालों से काम करते हैं, कोई 13 साल, कोई 12 साल, कोई 10 सालों से काम कर रहा है, तो उसके बारे में बताना है आपको कि मैं इतने दिनों से कार्य कर रहा हूँ। अगर आप TW हैं, अप्रेंटिस कर चुके हैं, या फिर आप TW किए हैं केवल 1 और 2, तो उसके बारे में बता सकते हैं आप कि मैंने मारुति में 14 महीने ट्रेनिंग किया है, TW1 और TW2, उसके बारे में आपको बता देना है। और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं बताना है, जितना पूछा जाएगा केवल आपको उतना ही बताना है। ठीक है। देखिए, अगला जो प्रश्न है कि आपने मारुति में कौन कौन सी ट्रेनिंग की है, तो इसके बारे में आपको बताना है कि अगर आपने MSTA अप्रेंटिसशिप TW किया है तो उसके बारे में बताना है, या फिर आप अप्रेंटिस किए हैं या केवल TW किए हैं, या आप कैजुअल कंपनी में काम किए हैं 10 साल 12 साल, या जब भी आप काम करना शुरू किए हैं कंपनी में, उसके बारे में बताना है आपको प्रॉपर तरीके से। देखिए, अगला प्रश्न है कि क्या आप अपने लाइन सुपरवाइज़र का नाम और मोबाइल नंबर बता सकते हैं। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है और बार बार पूछा जाता है। देखिए, आपको बताना है अपने लाइन सुपरवाइज़र का नाम, और अगर आपको मोबाइल नंबर पता है तो बता सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। और आपको जो है इंटरव्यू में जाने से पहले अपने सुपरवाइज़र का नाम ज़रूर पता होना चाहिए। आप जिस भी स्टेशन पर काम किए हैं, अपने सुपरवाइज़र, लाइन इंचार्ज और उस शॉप के DPM का नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए, अगला प्रश्न है कि इतने टाइम में आपने क्या सीखा, कंपनी से बताएं। तो देखिए, आपने कंपनी में काम करने के दौरान जो जो चीज़ें आपने वहाँ से सीखा है उसके बारे में आपको बताना है। और अगर आप यहाँ पर ट्रेनिंग किए और ट्रेनिंग करने के बाद आप यहाँ से कंपनी जब छोड़कर गए तो आपने किसी और कंपनी में काम किया कि नहीं, इसके बारे में भी आपको बताना है। और
आप जो है जब भी किसी कंपनी में काम करते हैं तो उससे किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई चीज़ ज़रूर सीखते हैं। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान में रखनी चाहिए और आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इसको एक बार माइंड में ज़रूर रखिएगा कि आपने कंपनी में जब काम किया उस दौरान आपने क्या क्या चीज़ें सीखा। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है कि आप अपने कुछ करीबी दोस्त के बारे में बताएं। तो देखिए हर किसी का कोई न कोई करीबी दोस्तों ज़रूर होता है। तो उसके बारे में आपको बताना है, उसका नाम बता सकते हैं, उसका नेचर बता सकते हैं कि आपका दोस्त कैसा है और उसका बिहेवियर कैसा है और उससे आपने क्या क्या सीखा। ये भी चीज़ें आप बता सकते हैं और इसको आपको माइंड में ज़रूर रख के जाना इंटरव्यू के लिए। ये आपका हमेशा पूछा जाता है और आपको पता भी होना चाहिए। देखिए दोस्तों, यह जो लास्ट वाला क्वेश्चन है कि कंपनी आपको क्यों रखना चाहेगी, कुछ बताएं। तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू में जाएंगे और आपसे वहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको अपने क्वालिटी के बारे में बताना है कि हमारे अंदर ये क्वालिटी है और हम इस चीज़ को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। देखिए अगर आप किसी के लिए कोई भी काम करना चाहते हैं तो आप अपने अंदर के क्वालिटी को बताएंगे तभी ना वो हायर करेगा। इसलिए यह जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए। आप लोग इसे एक बार माइंड में ज़रूर रखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।